किसी संख्या को 11 से गुना करते हैं तो वो क्या रिजल्ट आता है, इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है किसी संख्या को 11 से गुना करने के नियम। 11 से गुना करते हैं तो कैसे किया जाता है, तो इसको समझिए आप, और बहुत ही आसान ट्रिक है। यदि आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो पेपर में बहुत कुछ समय बचा सकते हैं आप। तो देखिए, जैसे ये 2 अंकों की संख्या हमने लिया, इसके बाद हम आपको 3 अंकों की संख्या बताएंगे, 4 अंकों की संख्या, तो आप आराम से देखेंगे। फिर इसके बाद दूसरा देखेंगे 1 से 11 से कैसे गुना करते हैं। तो ये सब चीज़ आज की वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, इसको 2 अंकों की संख्या को यदि 11 से गुना करना हो तो बहुत आसान है। जैसे 45 को 11 से गुना करना है तो 4 लिखिए, थोड़ा गैप दे करके 5 लिखना है, 4 और 5, इन दोनों को जोड़ करके लिख दीजिए, 5 4 9। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 45 को 11 से तो 495 आएगा। जैसे 72 को 11 से गुना करना है तो 7 लिखिए, थोड़ा सा हटा करके 2 लिखिए, और इन दोनों को जोड़ करके 7 2 9, यहाँ पर बीच में 9 लिख देना है, यानी इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख देना है। वही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे 64 को 11 से गुना करना है तो 6 और 4 लिखें। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। 10 का 0 यहाँ लिखना है, 1 इसके माथे पे लिखना है। अब इसको जोड़ करके लिख देना है, 6 1 7 0 4, यानी 64 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 704 आएगा। नहीं समझ में आया होगा? एक और देखेंगे, जैसे इसमें देखते हैं 54 को 11 से गुना करते हैं तो 5 लिखिए, 4 लिखिए, दोनों को जोड़ करके बीच में लिख देना है, यही इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 594। जैसे इसको देखिए 8 9 89 है, 11 से गुना करना है तो 8 और 9 को हटा हटा के लिखा। बीच में हम क्या करेंगे, 9 8 17 का 7 यहाँ लिखना है, 1 इसके माथे पर, तो ये हो जाएगा 9 8 1 9 7 9। यानी जैसा आपने इसमें देखा कि जोड़ करके डबल डिजिट में आ जाता है, तो इसका कैरी इसमें लिखना है, इसका हासिल इसमें लिखना है, और इसको जोड़ करके लिखना है। 9 और 8 हटा हटा के लिखा, 8 और 9, अब 9 8 17 का 7 यहाँ लिखा, 1 इसके माथे पे। अब इसको जोड़ करके हम यहाँ पे संख्या बना लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 7 9। अब देखो 63 को 11 से करना है तो 6 3, अब 6 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 9। तो इस तरह से आप डबल डिजिट की संख्या को 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको देखिए, अब हम देखते हैं 3 डिजिट की संख्या को 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखिए, 3 अंकों की संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे, 127 को जैसे 11 से करना है, 1 लिखिए 3 लिखिए। अब क्या करना है, इन दोनों संख्या को जोड़ करके 3 और 2 5, फिर 2 में 1 जोड़िए इन दोनों संख्या को। पहले हमने किसको जोड़ा, 2 और 3 को जोड़ा तो 5, फिर 1 और 2 को जोड़िए तो 3, यही हो गया मल्टीप्लिकेशन, है ना आसान। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 1, अब इन दोनों को जोड़िए, 3 और 1 4, अब फिर 2 और 3 को जोड़िए तो 5, यही हो गया इसका मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसको जोड़िए, इसको मल्टीप्लाई करना है 459 को 11 से, तो 4 9 लिखा हमने। अब इसको जोड़ते, 9 5 14 का 4, इसका हासिल यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 5 और 4 कितना हो गया, 9। अब इसको जोड़ के लिख देना है, तो ये 9 4 9 1 10 का 0 1 4 1 5, तो ये 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5 0 4। जैसे अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 8 और 2 लिखेंगे, 9 2 11 का 1 यहाँ लिखेंगे, 9 8 17 का 7 यहाँ, फिर 1 यहाँ। अब इसको जोड़ के लिखेंगे, 8 1 9 7 1 8 1 2, इधर से जोड़ेंगे 2 1 7 1 8 8 1 9। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो 5 और 3 को पहले अलग अलग लिखें। अब इसके बीच में 4 और 3 को जोड़ें, इसको 4 3 7, और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। जैसे तो हासिल आ नहीं रहा, यानी कहने का मतलब दोनों संख्या को जोड़ करके बीच में लिख देंगे हम, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो इसको गौर से देखिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो इसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। अब हम कुछ और संख्या लेते हैं, उसको देखिए। अब इसको देखिए, कहता है किसी संख्या को 1 से 11 से गुना करने के लिए, किसी भी संख्या को 1 से 11 से गुना करना हो तो कैसे करते हैं। तो इस ट्रिक को सीखिए आप।
जैसे 23 को 1 से 11 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो क्या करना है, 2 और 3 को हटा हटा के लिखना है, 2 और 3 को हटा हटा के लिखना है। अब क्या करना है, 2 लाइन 2 बॉक्स यहाँ बनाना है, 2 जगह, इसी दोनों जगह पर फिल करना है हमें। क्या करना है, 3 2 5, इसी को यहाँ पर भी लिख देना है। बस यही हो गया मल्टीप्लिकेशन। जब किसी 2 डिजिट की संख्या को 1 से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बस यही काम करना है। जैसे इसको देखिए, 4 और 2 अलग अलग लिखा, 2 गैप दिया, अब इसको जोड़िए, 4 2 6, 4 2 6, बस हो गया मल्टीप्लिकेशन। कुछ नहीं करना है, इसी को जोड़ करके दोनों जगह लिख देना है। जैसे यहाँ पर करना है, 5 और 3 अलग अलग लिख दिया, 2 गैप, 5 3 8, 5 3 8 हो गया। अब इसको देखिए, 28 को 1 से 11 से करते हैं, 2 8 लिख दिया, 8 2 10, 10 का 0, 1 यहाँ लिखना है, हासिल आगे बढ़ा देना है। फिर 8 2 10 का 0 यहाँ लिखना है, 1 यहाँ बढ़ा देना है। क्या करना है, 2 8 को हटा हटा के लिखना है, दोनों को जोड़ करके दोनों पोजीशन पर डालना है। 8 2 10 का 0, 1 आगे, फिर 8 2 10 यहाँ पर लिखना है, 1 आगे। अब इसको जोड़ के लिख देना है, 3 1 0 8। जैसे इसको करते हैं, 6 3 हटा हटा के लिखा, 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, और 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9, 2 बार लिख देना। यही हो गया मल्टीप्लिकेशन। जैसे इसको देखिए, 8 और 2 हटा हटा के लिखा, 8 2 10 का 0, हासिल यहाँ पे, फिर 8 2 10 2 बार लिखना होता है, हासिल 1। इसको जोड़ेंगे, 8 1 9 1 0 2। तो 2 अंकों की संख्या को यदि आप 1 से 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। कुछ आप खुद एग्जाम्पल लेकर के, कुछ इस तरह के 2 डिजिट को लेकर के 1 से 11 से मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस कीजिए। आपका प्रैक्टिस यदि प्रॉपर होगा तो आपका स्पीड जरूर बढ़ेगा। आप इसको देखिए। हम देखते हैं अब 3 डिजिट पे संख्या को 1 से 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए, 3 अंकों की संख्या को 1 से 11 से गुना करना है। क्या करना है, 3 अंकों की संख्या को 1 से 11 से गुना करना है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इस तरह के बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आपको, आपके दिमाग में ऐसा प्रश्न आता होगा कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। तो खास तौर से क्षेत्रमिति के क्वेश्चन जब आप बनाएंगे ना तो उसमें इस तरह के मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं। तो आप इसको यदि प्रैक्टिस करके रखेंगे तो वहाँ पर आप समय बचा सकते हैं। तो आप इसको देखिए, और भी किसी तरह के कैलकुलेशन में इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप वहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अब इसको देखिए कैसे करेंगे हम। तो 127 को 1 से 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना है, ये 3 डिजिट का नंबर है तो पहले इसको गौर से देखिए, इस फॉर्मूला को देखिए, इस ट्रिक को। ABC 3 डिजिट का नंबर है, ये डिजिट है ABC, इसको 1 से 11 से मल्टीप्लाई करना है। A और C को अलग अलग लिखना है, पहले इन दोनों को जोड़ के लिखना है, फिर इस तीनों को जोड़ना है, फिर लास्ट के 2 डिजिट को यहाँ पे जोड़ करके लिख देना है, वही आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ध्यान थोड़ा सा कैरी वाले सवाल में आ जाएगा। यहाँ पर जैसे इसको देखते हैं, प्रैक्टिस कीजिए आप। 1 और 3 को हमने हटा हटा के लिखा, अब इन दोनों को जोड़ना है, पहले इन दोनों को जोड़ना है, B और C को जोड़ना है, तब 3 2 5, 5 लिख दिया। फिर अब तीनों को जोड़ना है, 1 2 3, 3 2 5 1, कितना बनेगा, 6 बनेगा। फिर लास्ट के इन 2 नंबर को जोड़ना है इधर से, तो 2 1 3, यानी आपका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 1 3 6 5 3 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से इसको देखिए, 2 और 4 को हटा हटा कर लिखिए। पहले क्या करना है, 2 और 4 को अलग अलग लिख देना है, फिर इन दोनों को जोड़ना है, 4 में 3 जोड़ेंगे 7, यानी B और C को जोड़ना है। फिर इन तीनों को जोड़ना है, पहले इस दोनों को जोड़ा आपने, फिर अब इस तीनों को जोड़ना है, 2 3 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। फिर अब क्या करना है, लास्ट के ये 2 डिजिट को जोड़ना है, 3 2 5, ये 2 यहाँ था, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ये आपका संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा। जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 4 को अलग अलग लिख दिया। अब 4 में 2 जोड़ेंगे, पहले इसके इन दोनों डिजिट को जोड़ते हैं, B और C को। 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। फिर इन तीनों को जोड़ना है, 3 2 5 4 9 आ जाएगा। फिर 3 और 2 को जोड़ करके यहाँ पर लिख दीजिए, यानी आपका जो संख्या बन जाएगा 3 5 9 6 4। अब इसको करिए, 1 और 3, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है,
9 3 12 का 2। अब हासिल आगे ले जाना है, क्या करना है, 9 3 12 का 2 हासिल आगे ले जाना है। अब इस तीनों को जोड़ना है, पहले इन दोनों को जोड़ा तो 9 3 12 का 2 हासिल आगे ले जाना है। अब इन तीनों को जोड़ना है, 9 3 12 1 13, 13 का 3 यहाँ लिखना है, हासिल आगे ले जाना है। 9 3 12 1 13 हासिल आगे ले जाना है। अब इसको जोड़िए, 9 1 10 0 1 यहाँ ले जाना, तो ये कितना बन जाएगा, 2 1, इसको जोड़ेंगे 4 2 3, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो किसी भी नंबर को आप 1 से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं और आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा और एग्जाम में आप समय बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, एक बेहतर मंच आपको मिल पाएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नए ट्रिक, नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।